वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? ऑल राइट, तो अच्छी बातें करेंगे। हमेशा हम अच्छी बातें करते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? टेक रिस्क इन योर लाइफ। इफ यू विन, यू कैन लीड। इफ यू लूज, यू कैन गाइड। वेरी गुड। तो क्या बता रहे हैं कि यानी कि रिस्क लो, जिंदगी में कभी भी रिस्क लो। और यानी कि जो जोखिम बोलते हैं, जो रिस्क लेना चाहिए। अगर आप जीत गए उसमें, तो आप सबको, आपके पीछे सब होंगे, यानी आप लीडर बन जाएंगे। यू कैन लीड। इफ यू लूज, यू कैन गाइड। अगर आप हार गए मान लीजिए, तो मगर कोई तो आपको अनुभव मिला होगा। जब आप हार रहे हो तो कोई तो अनुभव मिला होगा। तो आप जरूर दूसरों को गाइड कर सकते हो ना बेटा, कि ऐसे ऐसे करने से ऐसे ऐसे हो सकता है करके उनको राह दिखा सकते हो, बराबर ना? यानी मार्गदर्श दिखा सकते हो। तो इसीलिए तो क्या करना चाहिए, कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कीजिए, खूब डट के कीजिए। अगर जीत गए तो सबको आप उनको राह लीडर बन के उनको भी बताइए कि कैसे करना चाहिए वो। अगर हार गए तो कोई बात नहीं बेटा। हार तो, हार ऐसा है ना, बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन होता है। यानी कि वो एक आपको स्टोन होता है जिसको आपको वापस बताता है, वो एक्सपीरियंस आपको बताता है कि अगली बार कैसे उसको निकल के उससे कैसे हम जीत सकें। सो डोंट लूज योर हार्ट इफ यू लूज। ट्राई टू बाउंस बैक, यानी कि बोलने का मतलब है कि आपको वापस, अगर हार गए तो कोई बात नहीं है, वापस हम कैसे उसमें से उठ के उबर के आते हैं वो ही इम्पोर्टेंट है। ताकि हम हमारी हार से हमको भी सीख मिलती है, तो दूसरों को भी हम गाइड करेंगे। यस, थैंक यू सो मच यूपीएस सायरा, यस मैम करके बताया आपने। और यूपीएस बोर क्लास और सभी को, के यूपीएस अमनी, पिंडरा, सभी को गुड आफ्टरनून। तो चलें, अभी हम कौन सा लेसन कर रहे थे बोलिए? किसको इसको याद है, मैं देखूं। कौन सा लेसन कर रहे थे? यस, हम कर रहे थे विश्व शांति, जो वर्ल्ड पीस है। तो हम पार्ट 1 किया था, जिसमें हमको पता चला कि अमन और शांति जो है, बहुत सारे सवाल करते हैं अपने टीचर से कि शांति माने क्या है और विश्व शांति माने क्या है। तो उसका जवाब ही हमारी टीचर दे रही है। तो वो ही वार्तालाप जो है हो रहा है। तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे 2 स्लाइड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मगर हम क्या करेंगे, वापस पढ़ेंगे। टीचर, यू गॉट द वर्ड्स वर्ल्ड एंड पीस, नाउ आई कंबाइन दीज वर्ड्स एंड डिफाइन इट टू यू। तो तुमको वर्ल्ड माने क्या, संसार दुनिया पता चल गया, पीस माने क्या, शांति करके पता चल गया। अभी इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या होता है, वर्ल्ड पीस। यानी इन दोनों को जोड़ने से वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस अमॉन्ग पीपल। वर्ल्ड पीस मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू हार्मनी। यानी दुनिया, वर्ल्ड पीस माने क्या होता है, दुनिया को हम सामंजस्य में लेके आने का, वर्ल्ड को हार्मनी में लेके आना है। करेक्ट? तो अमन क्या बोलता है, मैडम व्हाट इज हार्मनी? तो हार्मनी माने क्या है करके अमन पूछ रहा है। ओके, तो हम देखेंगे टीचर। द वर्ड हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच डिस्टर्ब दिस हार्मनी। तो मैंने आपको बताया था, CBC करके याद रख लीजिए, या तो BCC करके याद रख लीजिए करके मैंने आपको बताया था। याद हो आ गया आप लोग को? हार्मनी माने क्या है करके आप कैसे याद करोगे? BCC याद रखो या CBC याद रखो। जैसे कि बैलेंस, बैलेंस यानी संतुलन। और C, कोऑपरेशन, सहयोग जो होता है। और कोऑर्डिनेशन, मैंने आपको पिरामिड भी बताया था कि सबका सहयोग रहेगा तभी हम बराबर कुछ भी हम बना सकते हैं। तो एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ओके, राइट, यस मैम करके बता रहे हैं, यस। ओके, तो BCC याद रख लीजिए। हार्मनी पूछते ही आप BCC याद रखोगे या CBC याद रखोगे। तो B फॉर बैलेंस, C फॉर कोऑपरेशन एंड C फॉर कोऑर्डिनेशन। तो चलें, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट। तो ये सारे
डिस्टर्ब करते हैं, देर आर मेनी फैक्टर्स। तो ये जो सामंजस्य को बहुत सारे कारक जो हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं। चलिए जानते हैं कौन से कारक हैं करके। मैडम प्लीज टेल अस अबाउट दोज फैक्टर्स। तो जैसे मैंने बोला चलिए जानते हैं, वैसे अमन ने भी बोला चलिए मैडम हमको बता दीजिए कि ये कारक क्या, कौन से कारक होते हैं और ये फैक्टर्स होते क्या हैं। तो मैम क्या बताने वाली है, चलिए पढ़ेंगे। Teacher, okay, let me tell you about those factors. World peace is disturbed by two main factors. यानी दो important factors हैं जिससे हमारा जो world peace है बिगड़ता है, डिस्टर्ब होता है। पहला वाला क्या है बेटा? The first one is war and terrorism. यानी जो युद्ध होता है और आतंकवाद होता है, वो दोनों से वो पहला वो है जो हमारे वर्ल्ड पीस को, शांति को भंग करता है। Okay, war and terrorism are acts of violence which affect our generation emotionally and psychologically. मैंने ये पढ़ाया था आपको मीनिंग्स में, psychologically यानी मनोवैज्ञानिक तौर रूप से, और इमोशनली यानी कि क्या बेटा, भावनात्मक रूप से। ओके, तो हमारी जो पीढ़ी है, जनरेशन माने क्या बेटा, हमारी जो नई पीढ़ी है, जो आप लोग सब हो, आप जनरेशन हो हमारे देश के। तो आप तो वो जो है, ये जो वॉर और टेररिज्म जो है, एक्ट्स ऑफ वायलेंस, वायलेंस यानी क्या बेटा, हिंसा, विच अफेक्ट आवर जनरेशन इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली। तो हमारे जो नई पीढ़ी है उसको मनोवैज्ञानिक रूप से और भावनात्मक रूप से उनको बहुत ही इफेक्ट करता है, वो उसका प्रभाव पड़ता है। कौन किसका प्रभाव पड़ता है? वॉर और टेररिज्म का। The other reason which disturb world peace is fighting on the basis of caste, creed, color and religion. तो बाकी जो है, जो डिसबंग करती है हमारे विश्व शांति को, वो क्या है बेटा? कैस्ट यानी कि जाति होती है, क्रीड, कलर और रिलीजन यानी कि ये गोरा है, ये काला है, ऐसे सब कलर देखते हैं, और रिलीजन यानी कि जो धर्म होता है, वो उस पे सब हमको झगड़ा होता है। तो ये भी होता है एक कारक जो हमारे विश्व शांति को भंग करती है। So by eliminating these factors and by respecting humanity, we can make this world a better place to live. और अगर हम एलिमिनेट का मीनिंग हमने पढ़ा था बेटा, हम एलिमिनेट यानी कि हटा देंगे इन कारकों को, और हम रिस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता को हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं जीने के लिए। हाँ कि नहीं बच्चों? बोलिए हाँ, तो हाँ बोलिए बेटा। यस मैम। तो अमन भी बोल रहा है ओके मैडम वी शैल ट्राई। तो अमन बोल रहा है ठीक है मैम, हम जरूर ट्राई करेंगे, हम प्रयत्न करेंगे। तो पहले क्लास में वो लोग शांति लेंगे, हर एक घर में हम लोग को शांति रखना चाहिए। यस। तो फिर टीचर क्या बोलती है हम देखेंगे। Teacher, now I'm going to tell you the way by which you can make peace in the world. और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि दुनिया में कैसे शांति ला सकते हो। Have you ever heard the term वासुदेव कुटुंबकम? तो क्या बोल रही है टीचर कि क्या आपने कभी सुना है कि ये जो टर्म जो है वासुदेव कुटुंबकम, आपने सुना है क्या करके टीचर पूछ रही है। तो क्या बता रहे हैं हमारे अमन और अ, क्या बोले, शांति। अमन बोल रहा है, अमन mentioned नो मैडम वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। तो अमन क्या बोलता है बेटा कि नहीं मैडम हमको कोई अंदाजा नहीं है इस वासुदेव कुटुंबकम टर्म का करके बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारी टीचर अभी क्या कहने वाली है, चले जानेंगे। Teacher, okay, let me explain this to you. Vasudeva Kutumbakam is a Sanskrit phrase. तो ये क्या है बेटा? एक संस्कृत वाक्यांश है। फ्रेज यानी कि क्या बेटा? वाक्यांश होता है जो कि उस एक कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है, बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ओके, शब्द होते हैं और उस कंप्लीट मगर सेंटेंस नहीं है। राइट, यस, ऑल राइट। तो फिर और क्या बता रहे हैं हमारी टीचर, विच इज मेड ऑफ थ्री वर्ड्स। तो आप देखोगे तो यहाँ वासुदेव कुटुंबकम दो ही शब्द दिख रहे हैं, मगर मैम क्या बोल रही है बेटा, वो तीन शब्द से बना है। क्या बना है?
तीन शब्द से, एक क्या है, वासुदा एव और कुटुंबकम, ये तीन शब्द मिलके ही वासुदेव कुटुंबकम बना है। ओके बेटा, तो कितने शब्द से बना है, अगर कोई सवाल पूछेगा वासुदेव कुटुंबकम क्या बोलोगे? देखते ही इसको दो शब्द करके नहीं बोलने का बेटा, तीन शब्द हैं। वो कौन से शब्द हैं? वासुदा एव और कुटुंबकम। तो इसका क्या अर्थ है बेटा? which means that earth or the world is a family। यानी कि जो ये जो हमारा वासुदेव कुटुंबकम है, उससे क्या मतलब है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी, जो धरती है, वो एक परिवार है। ओके, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। सो वी शुड कंसिडर द होल वर्ल्ड एज अ फैमिली टू गेट वर्ल्ड पीस। तो हमारे पूरे जो ये वर्ल्ड है, उसको हम एक फैमिली जैसे बनाना है, ताकि हम वर्ल्ड पीस मिले हमको। ओके, तो हमने यहाँ पर, यहाँ लेसन समाप्त होता है, और एक लाइन है, उसको जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा था। वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस, पहले वर्ल्ड पीस का, ये मैं इंक बदल देती हूँ ब्लैक, ताकि आपको अच्छी तरह दिखे। ठीक है, तो वर्ल्ड पीस, पहले वर्ल्ड तो क्या है हमने देखा, उसका मीनिंग है संसार। ओके, और पीस माने क्या है, शांति। ओके, ये देखा था हमने, ठीक है। और क्या देखा था हमने, यानी कि शांति करके देखा था, शांति। और क्या देखा था, तो ये वर्ल्ड पीस क्या है, मींस हैप्पीनेस, उससे क्या है, हैप्पीनेस। और क्या है, और फ्रीडम एंड पीस। तो ये तीन से बना हुआ है हमारा विश्व शांति। सो हमारी मैम ने बोला, नाउ कंबाइन दीज वर्ड्स एंड डिफाइन इट टू यू। वर्ल्ड पीस मींस हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस अमॉन्ग पीपल। ये जो पीस और हैप्पीनेस है, वो किसके भीतर है, अमॉन्ग पीपल। तो ये याद रखना है बेटा। तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म आपको बताया था। अगर वर्ल्ड पीस को आंसर में लिखना है आपको, तो आप क्या याद रखोगे, HFP करके याद रखोगे, या तो HPF, जो भी आपको याद रखे, याद हो सकता है। तो H फॉर हैप्पीनेस, F फॉर फ्रीडम एंड P फॉर पीस। और ये सब किसके भीतर होना चाहिए, लोगों के बीच में होना चाहिए, अमंग पीपल। तो ये हमने सीखा था वर्ल्ड पीस के बारे में। दूसरा अभी क्या सीखा था हमने, तो ये जो वर्ल्ड पीस है क्या लाती है बेटा, क्या लाती है, हार्मनी लाती है। हार्मनी माने क्या, सामंजस्य है। अभी हार्मनी का मतलब क्या है, तीन चीजें हमने सीखा था, BCC। ये BCC माने क्या बेटा, बैलेंस, यानी संतुलन, और कोऑपरेशन। और क्या सीखा था हमने, हमने सीखा था कि कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना है। तो ये ही मेन है लेसन में। अगर आपने ये अच्छी तरह याद कर लिया लेसन में, तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर सब आप बहुत बढ़िया से कर सकोगे। तो ये लिख लीजिए बेटा, पहले वर्ल्ड पीस माने, वर्ल्ड वर्ल्ड का क्या मीनिंग है, संसार है। पीस माने क्या, शांति है। तो ये जो वर्ल्ड पीस में क्या क्या है, उसका क्या अर्थ है, हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस। किसके भीतर, किसके अमंग लाता है, पीपल के। तो वो क्या लाता है, हार्मनी लाता है। हार्मनी में क्या, हार्मनी माने क्या, बैलेंस, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये तीन चीजें हैं। और ये जो वर्ल्ड पीस को है ना, डिस्टर्ब करता है, क्या डिस्टर्ब करता है बेटा, फैक्टर्स जो हैं डिस्टर्ब करते हैं, वो क्या है, फैक्टर्स क्या है डिस्टर्ब करने वाले, दो हैं। एक तो वॉर और टेररिज्म है। टेररिज्म तो पूरा लेसन मैं आपको एक छोटा सा बॉक्स में बना के दे रही हूँ, ताकि ये कीवर्ड्स आपने याद कर लिया तो पूरा लेसन रट्टा लगा दिया आपने। एक तो वॉर एंड टेररिज्म है। और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा में कैस्ट, कैस्ट यानी जात, क्रीड, और कलर एंड रिलीजन।
ओके, ये जो है, ओके, ये जो है रिलीजन एंड रिलीजन। तो रिलीजन, एक मिनट, इसको मैं कर बराबर कर देती हूँ। रिलीजन क्लियर हो गया अभी ये पॉइंट्स, बस ये ही है मेन इस लेसन में। उसके बाद में अभी जो हमने डिस्कस किया था कि वसुदेव कुटुंबकम के बारे में, ये एक संस्कृत का फ्रेज है और ये 3 शब्दों से बना हुआ है, वासुदेव, एव और कुटुंबकम। उसका वापस मतलब क्या है, यानी जो पूरी पृथ्वी है वो एक ही परिवार है करके। ये क्लियर हो गया बेटा, मैंने नटशल में आपको पूरा लेसन एक ऐसे दे दिया है। ये 2 कारक हैं, एक तो आपका वॉर और टेररिज्म, दूसरा कैस्ट, क्रीड, कलर और रिलीजन। उस पर जो झगड़ा होता है वो भूलना नहीं आपको, जो फाइटिंग होता है। ओके, क्लियर हो गया? क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा, मैं देखूं उसको व्हाट्सअप, आई मीन आपने चैट में क्या दिया है। यस मैम करके बोला है, तो ये लिख के रख लीजिए बेटा, ये ही है पूरा लेसन। ये ही है, क्वेश्चन आंसर में रिपीटेडली आपको आएगा कि आपको फ्री, जो हैप्पीनेस, फ्रीडम, पीस, एच, ये 3 याद रख लीजिए, HFP, BBC याद रख लीजिए, और ये 2 कारक जो है उसको याद रखना है आपको। और हमारी जो जनरेशन को, वो जनरेशन को कैसे अफेक्ट करता है बेटा, हमारी जनरेशन को मैं उसको भी आपको लिख के बताती हूँ। क्या बता रहे हो बेटा आप? हो गया मैम, लिखना हो गया, वेरी गुड, तो ठीक है, तो अभी हम इसको हटा दें। आपने नोट कर लिया? मैं हटा दूं और दूसरे स्लाइड पर जाऊं? यस, ऐसे तो यस बोलिए बेटा, हाँ, ओके, हटा दीजिए, बोल दिया, लिख लिया, तो आपने पॉइंट्स नोट कर लिया है, मैं उम्मीद करती हूँ। यस हो गया है, यूपीएस सायरा बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अभी हमको ये भी जानना है कि, यस हो गया, सभी ने बता दिया, राइट? यस मैम, थैंक यू सो मच यूपीएस सायरा और बाकी सभी लोग जिसने हो गया है, आंसर दे दिया है। तो चलिए लास्ट लाइन इसका क्या है वो भी देखेंगे। तो क्या बता रहे हैं बेटा, लेट्स स्टैंड हैंड इन हैंड टू हैव पीस इन लैंड। तो क्या बता रहे हैं, लेट्स स्टैंड, यानी कि यही आपका कंक्लूजन है जो लास्ट में बताया हुआ है, यानी कि हम लोग खड़े होंगे साथ साथ, क्योंकि यूनिटी है। हम में यूनिटी रहेगी तभी तो शांति बनी रहेगी, हम में अगर एकता रहेगी, तो अगर हम एक दूसरे का हाथ मिला के हम खड़े रहेंगे, आपके क्लास में हो या हमारे काम में हो, हम एक दूसरे का सहायता करके एक दूसरे को हाथ में हाथ मिला के रहेंगे, तभी तो हम धरती में शांति ला पाएंगे। हाँ, यस, ओके, राइट, यस मैम, बताया है सभी ने। तो चले अभी इस लेसन पर हम एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने वापस बहुत बढ़िया से आपको क्विक रिकैप भी करा दिया है पूरे लेसन का, राइट, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो भी बता दिया है। तो हमारे जनरेशन को इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली ये जो कारक हैं वो अफेक्ट करते हैं, वो भी हमने बता दिया। तो वो भी स्पेलिंग एक बार आपको कैसे पढ़ना है, मैं वो भी और एक बार आपको रिकैप करा देती हूँ। तो इमोशनली, एमो, इमोशन, शन माने TION, इमोशनली, अली, तो इसको 3 भागों में डिवाइड करिए बेटे। एमओ, ए पढ़िए, EMO, एमओ पढ़िए, शन, TION, शन पढ़िए, एलई, इमोशनली करके इसका स्पेलिंग पढ़ना है, यानी भावनात्मक रूप से। दूसरा, आपको साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली में जो P है वो साइलेंट है, तो SY, सही सही लिखो। लॉजिकली मैंने बताया था, CH जो है 3 प्रकार के साउंड करता है, एक तो च, एक तो क और एक तो श साउंड करता है। यहाँ पर CH जो है क का साउंड करता है। साइको, ओ, लॉजिक, लॉजिक का स्पेलिंग लिखिए, लॉजिक, फिर एली, ALLY, यानी कि क्या बेटा, मनोवैज्ञानिक रूप से। तो ये किसको अफेक्ट करता है, ये जनरेशन को अफेक्ट करता है। तो अगली कक्षा में मैं ये सारी स्पेलिंग जो है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, जेनरेशन, कोऑपरेशन, हार्मनी, कोऑर्डिनेशन, ये सारे बहुत बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स है जो मैं डिक्टेशन दूंगी, तो पूरा लेसन पढ़ के आइए बेटा। मैं इस लेसन पर आपको अगली कक्षा में मैं डिक्टेशन वर्ड्स दूंगी। आज अभी हम चलते हैं अभी हमारे इस लेसन पर MCQ। तो रेडी हो गए बेटा, पेपर पेन निकाल दिया? चलिए, तो आप लोग भी
विश्व शांति बनाए रखने के लिए पहले क्लासरूम में, अपने घर में, सभी में शांति बनाए रखिए। तो हम जरूर विश्व शांति को हम दूर नहीं है, हम पा लेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने, व्हाट डज वर्ल्ड पीस मी मेनली मीन? तो यानी कि विश्व शांति जो है उसका क्या अर्थ है? ए, एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस। बी, एब्सेंस ऑफ वॉर एंड वायलेंस। सी, एब्सेंस ऑफ मनी। डी, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम। इसमें से क्या है बेटा? जल्दी से लिख लीजिए बेटा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। के यूपीएस पिंडरा, नाइस क्लास बताया है, मेरी क्रिसमस बताया है। तो आप लोग को कल छुट्टी है, अरे तो चलिए एंजॉय कीजिए छुट्टी आपका। और आप सभी को भी मेरी क्रिसमस। थैंक यू बच्चों, विशेष के लिए यूपीएस बोरकला, मेरी क्रिसमस आपको भी। अगला सवाल पे जाऊं मैं? थैंक यू सो मच। अगला, तो अगला लिखेंगे हम, व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस? व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस? Okay. A, fighting on the basis of caste and creed. Fighting on the basis of color and religion. C, war, terrorism. D, all of the above. All the above. इनमें से क्या है बेटा? हो गया बेटा लिखना? क्या पूछ रहे हैं, कारक क्या है जो भंग करता है विश्व शांति को? वो कौन से कारक है? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा है? हो गया तो हो गया, बता दीजिए बेटा। यूपीएस चिरागांव, आपको भी मेरी क्रिसमस। लिखिए बेटा, कारदाना लिखिए। नो मैम बताया आपने, लिखिए। हो गया तो बता दीजिए कारदाना जी, मैं अगला सवाल पर जा दूंगी। यूपीएस बिहारा, मेरी क्रिसमस आपको भी बच्चों। हो गया तो मैं जाऊं अगले सवाल पर। राइट। हाउ कैन इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड पीस? यानी इंडिविजुअल्स यानी हमारे जैसे जो लोग हैं, आमतौर के जो लोग हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विश्व शांति के लिए? बाय फाइटिंग अदर्स, बाय स्प्रेडिंग हेट्रेड, बाय अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पिंग अदर्स, बाय रिमेनिंग सेल्फिश। यस, यूपीएस सायरा गोपालपुर, आपको भी एडवांस मेरी क्रिसमस बेटा। सभी को मेरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। चले, हो गया। हाउ कैन इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड पीस? हो गया। तो चलिए तीसरे सवाल पर जाएंगे हम इन चौथे सवाल पर। विच प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर इंटरनेशनल पीस? कौन सा संगठन है जो पीस, इंटरनेशनल पीस के लिए काम करता है? वर्क्स फॉर। ए, हु, एच ओ हु। बी, यूनेस्को। सी, यूनाइटेड नेशंस। डी, IMF। हो गया। चलिए, ये एक जनरल सवाल है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो हम, ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, ट्राई कीजिए, हम डिस्कस करेंगे इस पर। व्हाट डिस्ट्रॉयज पीस इन द वर्ल्ड? ए, वायलेंस। बी, cooperation। सी, लव। डी, kindness। व्हाट डिस्ट्रॉयज पीस इन द वर्ल्ड? सब लोग छुट्टी मनाने में हैं, सब लोग को। हाँ, आप कोऑर्डिनेटर ग्रुप में पूछिए, योर योर यूपीएस रौनक अला, बच्चों का रिजल्ट कब आएगा करके। हम, हमारे को, हमको जो भी क्लास में जो सिखा रहे हैं उस पर कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा, हम आपको जवाब दे सकेंगे। अगर आपको रिजल्ट के बारे में पूछना है तो आप कोऑर्डिनेटर ग्रुप में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।
What message does the lesson world peace give us? तो ये क्या संदेश देता है ये जो लेसन वर्ल्ड पीस अभी हमने पढ़ा? A, power is important. B, peace is essential for human progress. C, war brings peace. D, rich nations are powerful. हो गया बेटा? What message does the lesson world peace give us? हो गया तो अभी बताया था यूपीएस बोरकला जी कि आपको जो भी रिजल्ट के बारे में पूछना है आप कोऑर्डिनेटर ग्रुप में पूछिएगा बेटा। हम लोग क्लास में जो भी सिखा रहे हैं उस पर डाउट कुछ संदेह है तो जरूर पूछिएगा हमसे। Who explains the meaning of world peace to the students? A, Aman. B, Shanti. C, teacher. D, principal. कौन एक्सप्लेन कर रहा है मीनिंग? किसका मीनिंग? विश्व शांति का मीनिंग बच्चों को। अमन या शांति या टीचर या प्रिंसिपल, इनमें से कौन है? आठवां सवाल, व्हाट डज वासुदेव कुटुंबकम मीन? ये जो वासुदेव कुटुंबकम उसका अर्थ क्या है? स्टूडेंट शुड बी पावरफुल. बी, पीस इज अनइम्पॉर्टेंट फॉर अ हैप्पी वर्ल्ड. वॉर इज अनअवॉइडेबल. वर्ल्ड इज फैमिली. इनमें से क्या है? अभी आंसर्स मत बताइए बेटा, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट वर द स्टूडेंट्स डूइंग इन द क्लास? क्या कर रहे थे बच्चे जब टीचर अंदर आई थी? फाइटिंग, क्राइंग, रनिंग, राइटिंग? फाइटिंग, क्राइंग, रनिंग, राइटिंग। बहुत इजी सवाल है ना? तो चलिए लास्ट सवाल, द वर्ड डैश मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. द वर्ड डैश मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. A, harmony. B, freedom. C, respecting humanity. D, संसार. जाएं अभी आंसर्स पर। किसी का कोई प्रश्न छूट गया तो बता दीजिए, मैं अभी आंसर्स पर बढ़ रही हूँ। हो गया तो बता दीजिए बेटा। चलें? यस मैम, सभी ने बता दिया है तो मैं आंसर्स पर बढ़ रही हूँ। तो काइंडली अलाउ अनम्यूट सर. यामिनी मैम काइंडली अलाउ अनम्यूट. यस, पहला वाला बताइए। वेरी गुड, बी, वेरी गुड, ये वाला आंसर है। ओके, राइट। सेकंड क्या है बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल दी अबव. थर्ड वाला क्या है बेटा? वेरी गुड, सी. सी है, सी है. बोला क्या? करेक्ट, सी. वेरी गुड, वेरी गुड. सी है बेटा, सी, ये वाला. फिफ्थ वाला क्या है बेटा? वायोलेंस. वायलेंस, राइट, वेरी गुड. सिक्स्थ वाला क्या है बेटा? बी. सेवेंथ वाला क्या है बेटा? टीचर. टीचर, वेरी गुड, वेरी गुड. वासुदेव कुटुंबकम, टी. वर्ल्ड इज फैमिली. हार्मनी. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा. मैम काइंडली म्यूट देम मैम. थैंक यू. क्लास कैसा लगा बच्चों? काइंडली म्यूट देम मैम. यामिनी मैम काइंडली म्यूट देम.
Yamini ma'am, kindly mute them. Kindly mute everybody. Yamini ma'am, kindly mute everybody. कैसे आप लोग ने आंसर किया है, वेरी गुड। आपको आंसर्स देखने हैं तो देख लीजिए बेटा, ताकि आप लोग को मैं वापस आंसर्स दिखाती हूँ। फर्स्ट वन का बी है, सेकेंड वन का डी है, थर्ड वन का सी है, फोर्थ वन का सी है, फिफ्थ वन का ए, सिक्स्थ वन का बी, सेवेंथ वन का सी, एट्थ वन का डी है, और नाइन्थ वन का ए है, टेंथ वन का भी ए है। ऑल राइट, तो बहुत बढ़िया से आंसर किया है बच्चों आप लोगों ने। यस मैम, मेरी क्रिसमस, थैंक यू मैम, नाइस क्लास, कॉम्पोजिट विद्यालय कटुपुर ने कहा।